अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी, जहाँ हम आपको रोज़ाना एक नई रेसिपी देते हैं। हम चाहते हैं कि आपका दस्तरखान हमेशा एक नए जायके के साथ, एक नई खुशबू के साथ सजे। तो आज हम जो आपको सिखा रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि शादियों में जो खीर बनती है उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, और जो हम घर में खीर बनाते हैं उसका अलग टेस्ट होता है। शादियों वाली खीर जो होती है वो थोड़ी गाढ़ी होती है, और किस तरह से वो बनती है आज हम आपको बताएंगे। शादियों में बनने वाली खीर, लेकिन उसमें एक यूनिक सी टिप्स हम आपको बताएंगे, और उसमें ये भी बताएंगे कि आप अगर खीर बना रहे हैं तो अगर आपको स्पेशल खीर बनानी है तो स्पेशल खीर आपकी किस तरह से बनेगी। तो आइए चलते हैं अपने आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब। आज हम बना रहे हैं स्पेशल सी खीर होगी हमारी, और स्पेशल सी खीर ये क्यों होगी ये भी आपको इंग्रेडिएंट्स में पता चलेगा कि ये खीर हमारी स्पेशल क्यों है। अच्छा, खीर बनाने के लिए हमने लेना है फुल क्रीम दूध। पाउडर लिया है हमने, लिक्विड वाला दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आधा किलो हमने लिया है फुल क्रीम दूध। उसके अलावा हमने चावल लिए हैं। चावल को हमने 2 घंटे के लिए भिगो लिया है। भिगोने के बाद उसको पीस लिया है। उसके बाद हमने शुगर लेनी है अपने टेस्ट के हिसाब से। चावल हमारे पास है तकरीबन आधा कप, शुगर है हमारे पास अपने टेस्ट के हिसाब से हम कम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 कप हमने शुगर यूज़ की है। उसके अलावा हमारे पास है छोटी इलायची पाउडर। अक्सर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी इलायची, छोटी इलायची साबुत यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे छोटी इलायची पाउडर। अब ये क्यों इस्तेमाल करना है ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा हमने लिया है पिसा हुआ खोपरा, बादाम लिए हैं, बादाम हस्बे ज़ायक़ा हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मोतीचूर का लड्डू। ये मोतीचूर का हमने लड्डू लिया है, और मोतीचूर का लड्डू हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है, ये सारे राज हम आपको आगे बताएंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पे लिया है रोज़ वाटर, ग्रीन रोज़ वाटर एसेंस लिया है हमने। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो रोज़ वाटर एसेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास रोज़ वाटर भी था, लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि स्पेशल हमारी खीर बन रही है तो स्पेशल में स्पेशल सी खुशबू भी आनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीन रोज़ वाटर एसेंस यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा चांदी का वर्क है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्लेम ऑन कर लेनी है। फ्लेम ऑन करके एक पतीली रखनी है, और उसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे हमने पानी ऐड करना है, तकरीबन आधा जग हमने इसमें पानी ऐड कर लेना है। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद हमारे पास जो ये सूखा दूध है, तो ये दूध हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने चावल को पीसा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने ये चावल लिए हैं। चावल को हमने भिगो लिया है। भिगोने के बाद ये देखें इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ कि अच्छा, इससे ये होता है कि हमारे चावल जल्दी, खीर जल्दी बन जाती है। ये देखें इस तरह से हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये देख रहे हैं आप, ये हमने इसको बिल्कुल बारीक इस तरह से पीस लिया है, और इसके साथ ही हम डाल देंगे ये चावल भी ऐड कर लेंगे, और चावल डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे। इतना पका लेंगे कि हमने जो इसमें दूध डाला है, अगर इसमें आप लिक्विड वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने ये दूध डाला है, दूध अगर हमने 1 किलो इस्तेमाल किया है तो दूध हमारा आधा किलो हो जाना चाहिए। अच्छा, हमने फुल क्रीम दूध इसलिए ऐड किया है क्योंकि इससे हमारी खीर जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, मज़ेदार हो जाएगी, और इसका टेस्ट भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। अच्छा, इसमें पकाने में भी टाइम कम हमें इस्तेमाल होता है, और अगर हम लिक्विड वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, गाय का जो दूध होता है वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक तो पकने में भी ज़्यादा टाइम लगता है कि वो गाढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा हमारी गैस भी खर्च होती है, और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर हमारी दूध खीर गाढ़ी होगी। अच्छा, इसमें ये है अगर हम पाउडर वाला दूध यूज़ करते हैं तो इसमें हम अपने हिसाब से पानी भी ऐड कर सकते हैं, और ये हमने इस्तेमाल किया है फुल क्रीम दूध। फुल क्रीम दूध जो है वो हम
अपने हिसाब से पानी ऐड करके इसको अपने हिसाब से गाढ़ा रख सकते हैं और जल्दी भी बन जाएगी। यहाँ पे जैसे ही एक अच्छा चावल डालने के बाद हम बार बार चमचा चलाते रहेंगे, क्योंकि चावल जो हमने डाले हैं वो लग ना जाएं। इसको अच्छे से हम घुमाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। अच्छा चावल अगर आप अच्छा मैंने इसमें चावल इस्तेमाल किए हैं बासमती चावल, बासमती चावल इसमें ऐड किए हैं। बासमती चावल को अच्छे से धो के और धोने के बाद उसको 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसको भिगो लिया है। भिगोने के बाद क्योंकि हमारा लाइव शो होता है उसमें टाइम कम होता है, तो इसलिए हमने इसको पीस लिया है। अगर आपके पास भी कम टाइम हो तो आप इसको पीस लीजिए, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उसको भिगो लीजिए। भिगोने के बाद उसको अपने हाथों से ही उसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद वो उसमें चावल ऐड कर लीजिए, और चावल ऐड करने के बाद उसको अच्छे से पका लीजिए। जब आपके चावल अच्छे से पक जाएंगे तो फिर हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। ये यहाँ पे हमारे चावल पक जाते हैं तो फिर हम इसमें अच्छा जब भी हम अपनी खीर में या किसी भी चीज़ में एसेंस यूज़ करते हैं तो एसेंस हम सबसे लास्ट में डालते हैं। क्यों, क्या वजह है कि हम एसेंस लास्ट में डालते हैं, आखिर में डालते हैं? एसेंस हम लास्ट में ही डालते हैं ताकि उसकी खुशबू बरकरार रहे, उसकी खुशबू रहे। और अगर आप जल्दी ही यानी कि शुरू में ही एसेंस डाल देंगी तो पकने में उसकी खुशबू ख़राब हो जाती है, चली जाती है। इसलिए हम एसेंस डालेंगे बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। और जब आप रोज़ वाटर भी यूज़ करें तो वो रोज़ वाटर है। खीर में अक्सर हम केवड़ा डालते हैं, केवड़ा भी अगर आप डालें तो वो लास्ट में डालिए। अच्छा इसको हम पकाते रहेंगे और चमचा चलाते रहेंगे क्योंकि चावल हम इसमें डाल चुके हैं। अच्छा चमचा हम बार बार यूँ चलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर नीचे से लग ना जाए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी पड़ती हैं। यहाँ पे ये देखें, इसको अच्छे से हमने पका लेना है। पकाने के बाद हमने इसमें चावल ऐड करने। चावल आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको चावल लाजमी भिगोने हैं। 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी भिगोने हैं ताकि जब आपके चावल अच्छे से भीग जाएं तो फिर आप उसको तोड़ के हाथों से तोड़ लीजिए, मसल लीजिए। मसलने के बाद आप उसको अच्छे से पका लीजिए, दूध में डाल के पका लीजिए। अच्छा ये देखें उबाल आ रहा है। अब इसको हम साइडों से ये देखें चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारा दूध उबल ना जाए। इसको चलाते रहेंगे। हम इसको देख लेते हैं। ये देखें चावल हमारे पकने शुरू हो गए। आपको दिखाती चलूँ कि ये देखें चावल हमारे पकने शुरू हो गए हैं। अब इसको हम हल्की आंच पे पकाते रहेंगे और इसके साथ ही साथ हम इसमें लड्डू भी ऐड कर देंगे। ये हमने ले लिया है एक मोतीचूर का लड्डू और इस लड्डू को भी हम ऐड कर लेंगे। इसको पहले तोड़ लेंगे। अच्छा लड्डू डालने से एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। ये हमने इसमें लड्डू भी ऐड कर लिया। लड्डू ऐड करने के बाद इसको अच्छे से पका लेंगे। अच्छा लड्डू जब हम ऐड करेंगे चावल के साथ, जैसे ही आपके दूध में उबाल आए और उबाल आने के बाद आप इसमें फ़ौरन से लड्डू ऐड कर देंगे। अच्छा लड्डू ऐड करने के बाद इसमें बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा। ये देखें इसमें कलर आना शुरू हो गया है और लड्डू अच्छे से घुल जाएगा, पक जाएगा। अभी हमने सिर्फ इसमें चावल ऐड किए हैं, दूध ऐड किया है और इसमें लड्डू ऐड किया है। जैसे ही हमने लड्डू ऐड किया इसमें बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है और इसको अच्छे से पकाना है। अच्छा जब हम इसमें लड्डू ऐड करते हैं तो ये खुद ब खुद गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। खीर के चावल भी हमारे गलना शुरू हो जाएंगे और हमारी खीर गाढ़ी भी होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत सा इसमें कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरह से हम इसको पका लेंगे। जब हमारी खीर आधी हो जाएगी, यानी कि हमारा दूध जो हमने 1 किलो दूध लिया है, 1 किलो दूध जब हमारा आधा हो जाएगा तो फिर हम ये देखें इसको अच्छे से पका लेंगे और यहाँ पे ये इसको पकाने के लिए रख देते हैं और बार बार चमचा चलाते रहेंगे। अच्छा जी यहाँ पे बंद हो गई है। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास है रोज़ वाटर और पिसे हुए नारियल हमने ऐड किए हैं। अगर आपके पास पिसे हुए नारियल नहीं हैं तो आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं और खोया आप इसमें ऐड कर लीजिए
और खोया हम कब ऐड करेंगे? जब आप इसमें ये ऐड कर रहे हैं ना लड्डू, जब आप इसमें ऐड करेंगे तो लड्डू के साथ ही साथ आप इसमें खोया डाल देंगे। अच्छा, थोड़ा सा खोया हम ऊपर से डाल देंगे गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा हम अंदर डाल के पका लेंगे। अच्छा, इसको ये बंद हो गया था तो हमने इसको चला लिया है। अब इसको हल्के हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। और जब भी आप खीर बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि खीर चूल्हे पे चढ़ा के कहीं जाना नहीं है। इसको बार बार चेक करते रहना है, चलाते रहना है, ताकि आपकी खीर नीचे से लग ना जाए। खीर तो नहीं लगेगी, चावल नीचे से लग जाएंगे, और जब चावल नीचे से लगेंगे तो इसमें स्मेल आ जाती है, जले हुए की स्मेल आने लगती है। तो बस इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, बार बार चमचा चलाते रहना है ताकि चावल नीचे से ना लगें। और हम इसमें लड्डू भी ऐड कर चुके हैं, लड्डू भी पतीली में ना लगे, चिपक ना जाए, तो इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे। यहाँ पे हम इसको चलाते रहेंगे। देखें, हल्का सा गुलाबी कलर आना शुरू हो गया है। और जैसे ही हमारी खीर गाढ़ी होगी फिर हम आपको इसमें चीनी डालेंगे। अच्छा, चीनी हम इसमें लास्ट में क्यों डालते हैं? चीनी इसमें हम इसलिए लास्ट में डालते हैं क्योंकि चीनी छोड़ती है पानी, इसलिए हम चीनी लास्ट में डालते हैं। और जैसे ही हम चीनी डालेंगे ना तो हमारी खीर नीचे से चिपकने लगती है, पतीली में चिपकने लगती है, तो इसलिए हम चीनी लास्ट में ऐड करते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे इसका उबाल आने लगेगा, बलाई ऊपर आने लगेगी, साइडों से लेके आप इसको बीच में इस तरह से कर लें। ये देखिए, और चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे। नाज़रीन, अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके पास भी मज़ेदार सी कोई रेसिपी है, आपकी कोई सिग्नेचर रेसिपी है, और आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी पूरी दुनिया को दिखे और आप भी अपना टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो हमारे शो का हिस्सा बने। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी हम हमारे नाज़रीन तक के शेयर करें। हम इसमें कोई किसी से चार्जेस नहीं ले रहे, कोई किसी से कुछ नहीं ले रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका टैलेंट वो दुनिया को नज़र आए। और घर बैठे जब हम काम कर रहे होते हैं, हमारा काम कोई भी नहीं पहचान रहा होता, और जब हम किसी स्क्रीन पे आके काम कर रहे होते हैं तो हमारा काम भी सब देखते हैं और हमें भी पहचान का मौका मिलता है। यहाँ पे ये देखें उबाल, ये देखें दूध में उबाल आना शुरू हो गया है इस तरह से। अब यहाँ आपको चमचा नहीं छोड़ना, मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि आपकी खीर जो है वो जल ना जाए, चिपक ना जाए। और ये जो साइडों पे आप देख रहे होंगे, ये जो साइडों पे लग रही है, यहाँ से भी निकाल के और इस तरह से हमने इसको बीच में लाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा, मुझे ये थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, ये देख रहे होंगे आप, चावल भी इसमें पकने शुरू हो गए। अब हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा, तकरीबन मैंने लिए हैं 4 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, अभी हमने इसमें ना इलायची पाउडर यूज़ किया है और ना ही अभी हमने इसमें केवड़ा यूज़ किया है। केवड़ा भी आप इसमें डाल सकती हैं, इसमें रोज़ वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं जो क्योंकि थोड़ी सी मैंने कहा स्पेशल होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें यूज़ कर रही हूँ ग्रीन रोज़ एसेंस। ये देखें, इसको अच्छे से पकाते रहेंगे और जब तक ये पक रही है, ये देखें, इसको हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमने चीनी कब डालनी है और छोटी इलायची कब हमें यूज़ करनी। कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और खीर हमारी देखें कितनी जल्दी से गाढ़ी भी हो गई है। ये देखें,
देख रहे हैं आप, ये देखिए ये हमारी खीर गाढ़ी हो गई। क्या वजह है? सबसे पहली वजह ये है कि हमने इसमें चावल जो डाले थे, हमने चावलों को बिल्कुल बारीक पीस लिया था। दूसरी वजह ये है कि हमने इसमें मोतीचूर का लड्डू डाला, और मोतीचूर का जैसे ही हमने लड्डू डाला थोड़ी सी खीर हमारी पकी, और पकने के साथ ही साथ हमारी खीर गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, जैसी आपको पसंद है। इसमें शुगर ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब शुगर ऐड करने के बाद हमने इसको पकानी है। अच्छा, शुगर जब आप मोतीचूर का लड्डू इस्तेमाल करेंगे तो शुगर हमने कम ऐड करनी है। क्यों? क्या वजह है कि हमने कम शुगर ऐड करनी है? शुगर हमें कम इसलिए ऐड करनी है क्योंकि मोतीचूर का लड्डू जो हमने डाला है उससे हमारी खीर मज़ीद मीठी हो गई है शुगर लड्डू डालते हुए, इसलिए हमने इसमें कम ऐड करनी है। यहाँ देखें, जैसे हमने शुगर ऐड करी है, चीनी अब क्योंकि अपना पानी छोड़ती है, तो ये देखें फिर से इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छा, शुगर ऐड करने के साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर हमेशा आप यूज़ कीजिएगा। अच्छा, साबुत जो हम इलायची यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, मुंह में साबुत साबुत सी इलायची आती है, वो मज़े की नहीं लगती, ऐसा लगता है पता नहीं क्या आ गया। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी आप मीठा बनाएं और उसमें इलायची डाल दी हो तो उसमें आपको पाउडर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे इसको हम मज़ीद और पका लेते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन रोज़ एसेंस। ग्रीन रोज़ वाटर हम इसमें ऐड कर लेंगे, और ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। अगर ग्रीन रोज़ एसेंस नहीं है आपके पास तो रोज़ वाटर भी, आप जो मार्केट में आराम से मिल जाता है रोज़ वाटर, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अब इसको हमने हल्का सा पकाना है, और चीनी डालने के बाद आपने इसको चमचा चलाते रहना है, क्योंकि जब हम चीनी इसमें ऐड करते हैं तो ये चिपक सकती है, हमारी खीर पतीली में चिपक सकती है, लग सकती है। तो इसलिए आपने इसमें चमचा मुसलसल चलाते रहना है। तो देखें, एसेंस डालते ही इसमें कितनी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और थोड़े से बादाम हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप इसमें थोड़े से बादाम भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें यहाँ पे थोड़े से बादाम ऐड कर लिए, और इसको थोड़ा सा पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको और पकाएंगे, और पकाने के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हो गई हमारी मोतीचूर के लड्डू की खीर स्पेशल। अच्छा, इसका राज ये है कि जब मैंने मोतीचूर का लड्डू इस्तेमाल किया, आपको पता है मैंने ये लड्डू कहाँ से सीखा? मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी थी, और वहाँ पे हमने कैटरिंग वाले को सारा सामान लिख के उसने दे दिया था कि ये सामान आएगा, इस तरह से खीर बनेगी। तो हमने उसको सारा सामान लिख के दी, उसने हमें सारा सामान लिख के दिया। अब उस कैटरिंग वाले के सामान मैं चेक कर रही थी तो उसमें लिखा था खीर के साथ मोतीचूर का लड्डू। मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कहा भाई ये मोतीचूर का लड्डू खीर के अंदर कैसे है? तो उसने बताया कि ये जो लड्डू मैंने मंगवाया है तो ये मैं खीर में ही इस्तेमाल करूँगा। अब मुझे जुस्तजू हुई, मैंने कहा कि खीर में लड्डू कैसे इस्तेमाल होगा? मैंने कहा भाई जब तुम खीर बनाओगे ना तो मुझे बुला लेना, कितने बजे खीर बनेगा? मैंने अपना काम छोड़ के और उस कैटरिंग वाले के पास गई, और वहाँ से मैंने ये खीर देखी। मैंने कहा अच्छा, हम जब शादियों में खीर बनाते हैं तो वो थोड़ी सी चेंज होती है, हमारे घर में जब हम खीर बनाते हैं तो वो चेंज होती है। तो मैंने वहाँ से ये रेसिपी सीखी कि मोतीचूर का लड्डू हम अपनी खीर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इतना मज़ेदार उसका जायका आया। उसके बाद जब मैंने अपने घर में दोबारा खीर बनाई, जब काम से फ्री हो गई तो फिर मैंने अपने घर में खीर बनाई, वही प्रोसेस मैंने यूज़ किया, तो सेम वैसे ही खीर, बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनी। अक्सर आपने देखा होगा जब हम अपने घर में खीर बनाते हैं, हमारी खीर जो होती है वो वाइट सी होती है और वो टेस्ट नहीं आ पाता। हम कहते हैं कि बाज़ार की खीर चेंज क्यों होती है? तो यही वजह है कि बाज़ार वाले, हमारे कैटरिंग वाले जो है वो मोतीचूर का लड्डू यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हम पकाएंगे, फिर हम इसको सर्विंग करेंगे इसकी। थोड़ा सा इसको हम और पकाते हैं, और जब तक कि पक रही है हम इसमें थोड़े से बादाम की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे
थोड़ा सा खीर को पकाएंगे। और चावल जब भी आप खीर में इस्तेमाल करें तो कोशिश करें आप बासमती राइस यूज़ करें और उसको 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको भिगो लीजिए। और अगर आपको जल्दी खीर बनानी है तो उन चावलों को आप पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, और पीसने के बाद फिर आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और जब भी आप खीर बनाएं तो कोशिश करें कि सूखे दूध से बनाएं। हमारा जो सूखा दूध होता है उससे आप बनाएं। लिक्विड वाले दूध से भी, आप गाय के दूध से भी खीर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सूखे दूध से खीर बनाएंगे तो आपकी खीर एक तो गाढ़ी होगी, दूसरा ये कि जल्दी बन जाएगी, और टेस्ट, सबसे बड़ी बात होती है टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब हम सूखे दूध से खीर बनाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि खीर हमारी हल्की सी गुलाबी हो चुकी है और ये गाढ़ी भी हो चुकी है। इसको थोड़ा सा हम और पकाते हैं और फिर हम इसकी सर्विंग करते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, वाह। बस इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करके हम इसको खाएंगे। ये साइडों से जो चिपक जाती है खीर, तो ये भी इस्तेमाल कर लिया करें। हमने इस्तेमाल किया है तकरीबन 1 किलो सूखा दूध। 1 किलो सूखे दूध में हमने 1 जग पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए, कोई गुठली ना रह जाए, तो इसलिए इसको दूध और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप सूखा दूध पानी में इस्तेमाल करें तो उसको गर्म पानी में इस्तेमाल ना करें, उसको ठंडे पानी में मिक्स कर लीजिए। ठंडे पानी में मिक्स करने के बाद हमने उसको अच्छे से, जैसे एक उबाल आ गया दूध में, जैसे एक उबाल आया तो हमने उसमें डाल दिए चावल। चावलों को हमने पहले भिगो लिया था, भिगोने के बाद उसको पीस लिया। अगर आप पीस नहीं सकते, आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप उसको हाथों से मसल लीजिए। हाथों से मसलने के बाद चावल टूट जाएंगे क्योंकि 3 घंटे के भीगे हुए हैं। जैसे ही वो टूट जाएं और टूटने के बाद फिर हम इसको दूध के अंदर ऐड कर लेंगे। दूध के अंदर ऐड करने के बाद उसको अच्छे से पकाना है, और पकाने के बाद जैसे आपके चावल पक जाएं, हल्के से, जैसे आप देखें कि हमारे चावल पक गए हैं, तो आप उसमें मोतीचूर का लड्डू भी ऐड कर दें। अच्छा, 1 किलो दूध में 1 मोतीचूर का लड्डू जाएगा। अगर आप आधा किलो दूध यूज़ कर रही हैं तो उसमें आधा लड्डू डाल दीजिए। अगर आप 2 किलो यूज़ कर रही हैं दूध, तो उसमें 2 किलो दूध डाल दीजिए, लड्डू डाल दीजिए, 2 लड्डू डाल दीजिए। और अगर आप गाय का जो फ्रेश मिल्क दूध यूज़ कर रही हैं तो आप उसमें 2 लड्डू, 1 किलो दूध में 2 लड्डू डाल दीजिए। उससे आपका, क्योंकि पाउडर का जो दूध होता है वो थोड़ा सा हमारा गाढ़ा होता है और जो गाय का दूध होता है वो थोड़ा सा लिक्विड होता है, तो इसलिए इसमें हम 1 किलो दूध में 2 लड्डू डालेंगे। अच्छा, दूध डालने के बाद हमने इसको, लड्डू डालने के बाद इसको अच्छे से पका लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के इसको पकाएंगे और आपकी खीर एकदम गाढ़ी हो जाएगी। और गाढ़ी होने के बाद जैसे ही आपकी खीर गाढ़ी हो जाए, फिर हम उसमें डालेंगे चीनी। फिर उसमें आप शुगर डाल दीजिए, अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल दीजिए। उसमें हम एसेंस डाल देंगे। एसेंस हम लास्ट में यूज़ करते हैं ताकि हमारे एसेंस की खुशबू ख़त्म ना हो। शुरू में जब हम एसेंस डालते हैं तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसको बीच में हम एसेंस डालते हैं। अच्छा, एसेंस डालने के बाद उसको अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद हमने इसमें डाले हैं थोड़े से बादाम, और अगर आपको पिस्ते पसंद है तो आप इसमें पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने खोया नहीं यूज़ किया। उस खोए से हट के हमने इसमें डाले हैं पिसे हुए नारियल हमने इसमें ऐड किया है। ये देखें, खीर हमारी एकदम पक चुकी है। अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। इसको निकाल लेते हैं। पहले फ्लेम ऑफ कर देते हैं। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसको स्पैचुले से निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हम शुगर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जिनको शुगर नहीं पसंद वो बगैर शुगर की भी खा सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 स्पून ले लेना है और इसको निकाल लेते हैं। इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको, ये देख रहे हैं कितनी जल्दी हमारी खीर तैयार हो गई और बहुत ही मज़ेदार सी खीर हमारी रेडी हो गई है। इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे।
आपने जो इसमें बादाम ऐड करने हैं या पिस्ते ऐड करने हैं गार्निशिंग के लिए तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है चांदी कवर, थोड़े से हमने ले लिए गार्निशिंग के लिए बादाम। देखिए नाज़रीन, आज की आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और कितनी आसानी से, कितनी झटपट से हमारी खीर तैयार हो गई है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खीर तैयार हुई है। एक दफ़ा मैं इसकी रेसिपी भी रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने ली है तकरीबन 1 किलो दूध लिया है। 1 किलो दूध लिया है और 1 जग पानी लिया है। दूध हमने 1 किलो लिया है, सूखा दूध 1 किलो और 1 जग पानी लेके उसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। ठंडे पानी में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने उसमें उसको अच्छे से पका लेना है। जैसे ही उसमें एक उबाल आएगा फिर हमने उसमें डालने हैं चावल को हमने पहले भिगो लिया है। भिगोने के बाद उसको पीस लिया है। पीसने के बाद या तो फिर आप पीस लीजिए या उसको हाथों की मदद से उसका चूरा कर लीजिए। उसके बाद हमने उसमें दूध में ऐड कर दिया है। दूध में जैसे ही ऐड कर लिया है फिर वो हल्के से, जैसे हमारे चावल पकते हैं, जैसे एक उबाल आता है तो फिर हम उसमें डाल देंगे 1 मोतीचूर का लड्डू हमने ऐड कर लिया है। मोतीचूर का लड्डू और चावल को हम पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, लेकिन बार बार हमें चमचा चलाते रहना है और देखते रहना है कि हमारी खीर नीचे से लग ना जाए। चमचा चलाते रहना है, बार बार चेक करते रहना है, खीर को छोड़ना नहीं है, इसको अकेले नहीं छोड़ना है, इसलिए हमने इसको चमचा चलाते रहना है। जैसे ही हमारा 1 किलो दूध जो है वो आधा किलो दूध हो जाएगा तो फिर हमने उसमें ऐड किए है शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। शुगर ऐड करने के बाद हमने इसको हल्का सा चलाना है। उसके साथ ही हमने इसमें ऐड किया है छोटी इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसमें केवड़ा, आप चाहें तो इसमें केवड़ा ऐड कर सकते हैं, इसमें चाहें तो रोज़ वाटर, ये खुशबू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। केवड़ा हो गया, रोज़ वाटर हो गया, एसेंस हो गया। हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ग्रीन रोज़ एसेंस यूज़ किया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसमें ऐड करने के बाद उसको हल्का सा पकाना है। जैसे ही जब हम चीनी डालते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ती है, तो उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने पकाना है। जैसे ही वो थिक फॉर्म में आने लगेगी तो फिर हमने इसकी सर्विंग कर देनी। अच्छा, पकाने के दौरान हमने थोड़े से इसमें बादाम भी ऐड करे हैं। बादाम ऐड करने के बाद उसको अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद फिर हमने इसकी सर्विंग करना है। तो नाज़रीन, आपको हमारी आज की खीर की स्पेशल रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहें शेफ 21 विद सैरिश रज़वी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।